भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। ये अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से अलग ही अध्याय है जहाँ की महिमा का गुणगान किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पे गिरती हैं, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख रहस्यों को। नंबर 1, धरती का केंद्र। धरती एक ओर से उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी छोर से दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच में स्थित है हिमालय और हिमालय के केंद्र पर स्थित है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का भी केंद्र माना जाता है। नंबर 2, ये वही स्थान है जहां माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की थी। नंबर 3, पिरामिड नुमा क्यों है ये पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग्बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई बड़ा पर्वत नहीं है। नंबर 4, शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलेरपा ने इस पर चढ़ाई की। रसिया के वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलेरपा ने इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं, इसलिए ये भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रकाशित करती हैं जिसका संबंध नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में दिखाई देने लगता है। अब ये स्थान एक रहस्य के रूप में बना हुआ है कि झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं, लेकिन ऐसा क्यों बनाया गया है? नंबर 6, यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम? कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिनमें नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख, दक्षिण में मोर मुख है। नंबर 7, सिर्फ पूर्ण आत्माएं ही कैलाश पर निवास कर सकती हैं। ये पूर्ण आत्माएं यहीं रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। नंबर 9, यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे बुरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। ये धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे निंडरथल मानव बताया है। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव आज भी मौजूद है। नंबर 10, कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया के दुर्लभ मृग हैं कस्तूरी मृग। ये हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में पाए जाते हैं। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। नंबर 11, डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है या ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच के समागम में ऐसा हो। यहाँ
ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 12, आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ चुंबकीय बल के कारण हो। यहाँ पर चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर चुका है। नंबर 13, यहाँ के सिखों के प्रथम गुरुदेव गुरु नानक देव रुके थे, इसलिए सिख इसे पवित्र स्थान मानते हैं। नंबर 14, कैलाश पर्वत में एक जगह सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष भी लगा हुआ है। नंबर 15, कैलाश पर्वत को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव खुद बर्फ के रूप में विराजमान हों। यहाँ देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 16, यहाँ की मान्यता है कि श्रद्धालु मानसरोवर में डुबकी लगाएं तो रुद्र लोक पहुँच जाते हैं और रुद्र भी भगवान शिव का ही एक नाम है। डियर व्यूअर्स, ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।